वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जितना चैप्टर आपने पढ़ लिया है, मैं उनके क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। जेई मेंस में, जेई एडवांस के आपने जितने क्वेश्चन जो चैप्टर पढ़े उसके मुताबिक आपको क्वेश्चन बताए, आप जेई मेंस के देख लीजिए आप। तो जेई मेंस में अगला जो क्वेश्चन आपका है, जो कल आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर -81 आता है। बहुत सारे बच्चों का सॉल्व हो गया, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। उनमें से कोई भी एक जो है वो ग्रुप में आपको पोस्ट कर देगा, तो आप देख लीजिएगा सॉल्यूशन। दोनों डीबी, दोनों जो एपी हैं उनका कॉमन डिफरेंस -4 -3 सॉरी -2 आता है, ठीक है। और उसकी हेल्प से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। -81 इज द करेक्ट आंसर। जो कल क्वेश्चन आपको दिया था उसका सही आंसर -81 है। तो नाउ वी मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, आप उसका आंसर करें, ठीक है। जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट पढ़ा था, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लोकेशन ऑफ रूट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, द सेट ऑफ all real values of lambda for which the quadratic equation lambda square plus 1 x square minus 4 lambda x plus 2 equals to 0 always have exactly one root in interval 0 से 1 is। आपके ऑप्शन है, क्या वो लैम्डा के लिए इंटरवल 0 से 2 आएगा, या फिर इट इज -3 से -1, या फिर ओपन इंटरवल 2 से क्लोज इंटरवल 4, या फिर ओपन इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 3। तो विच वन इज करेक्ट, बताइए। अगेन जो पेपर आपके रिसेंटली सितंबर मंथ में, पिछले मंथ में जो जेई का पेपर हुआ, सर वो ब्रैकेट में लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 है ना? हाँ, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। The set of all values of lambda for which the quadratic equation always have इसलिए लिखा है क्योंकि ये डिफरेंट बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। जब आप लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज पुटअप करोगे, देन यू गेट डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको लैम्डा की वो वैल्यूज सर्च करनी है जिनके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो एग्जैक्टली वन रूट 0 और 1 के बीच में लाई करें।
मयूर करेक्ट है, वेरी गुड। अरे बाप रे, बाकी लोगों को इतना समय लग रहा है क्या? जल्दी करो, बी फास्ट। ऋषभ बोधे करेक्ट है। मयूर, ऋषभ, प्रणव चेक करो। आयुष चेक करो। मानसी करेक्ट है, वेरी गुड। तेज प्रताप चेक करिए। सेजल पाटिल चेक करिए। एक मिनट और, देन वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विथ आंसर। अश्लेषा, अन्वेषा, तेज प्रताप चेक करिए, गलत है। आयुष नाकाड़, आयुष चेक करें, गलत है जवाब। हिमांशु, अश्लेषा, अन्वेषा, वंशवाग, हाँ ये सबके आंसर। प्रणव करेक्ट है अभी, वेरी गुड प्रणव। आयुष चेक करें, गलत जवाब। So here we discuss the solution of this question. और अथर्व चेक करें। और सबसे पहले राय ली जाती है मयूर की। मयूर ने सबसे पहले आंसर किया। आई होप आज माइक ठीक होगा तुम्हारा। बताएं। हेलो सर। बोलो सर। सर अगर इनका ग्राफ अपवर्ड और नेगेटिव दोनों ही रहा तो इनका एफ ऑफ
जीरो और एफ ऑफ वन का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तो उसे सॉल्व कर लिया। F0 और F1 का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, एग्जैक्टली वन रूट लाई इन द इंटरवल। ओके, तो ये कैसे पता चला ओपन अपवर्ड रहेगा? नहीं, ओपन अपवर्ड रहा या डाउनवर्ड भी रहा तो दोनों का हम्म, प्रोडक्ट नेगेटिव ही आएगा। ओके रफ ग्राफ बना के दिखा ओके। और नेचर ऑफ रूट से क्या कंडीशन आती है? कि डी, एक्स डिस्क्रिमिनेंट। लाइज बिटवीन लैम्डा लाइज बिटवीन 1 and 3। चलो ठीक। तो देखिए, here we discuss the solution of this question. Correct answer is fourth option. और आपको ये बताया था जब भी एग्जैक्टली वन रूट लाइज, देखिए इसका जो ग्राफ है ये ओपन अपवर्ड बनेगा क्योंकि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होती है। लैम्डा आप कोई भी नंबर डालो ये हमेशा पॉजिटिव बनेगा, और इसलिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आएगा। तो बिल्कुल कंफर्म है द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज ओपन अपवर्ड। और आपको बोला है कि इसका एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल 0 से 1, 1 से और 0 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली। जो कंडीशन है, दो कंडीशन आपको बताई थी, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट, फोर्थ केस है लोकेशन ऑफ रूट का। दो कंडीशन आपने वहां पे पढ़ी थी। द फर्स्ट कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यदि आप इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट फर्दर सॉल्व करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आता है, ये पॉजिटिव आएगा। जब आप ओपन करोगे तो 8 लैम्डा ग्रेटर देन 0 आता है। 8 से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0 आता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दो फैक्टर देगा, लैम्डा लैम्डा माइनस 1। बेबी कर्व मेथड से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 और यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये नंबर्स ये कंसिडर करता है, मतलब 0 और 1 के बीच में कोई नंबर ये कंसिडर नहीं करेगा। और 0 और 1 के बीच में कोई नंबर नहीं लेगा, तो उससे ये ऑप्शन उड़ जाता है क्योंकि ये 1 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। और बाकी सब कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, बची हुई 3। तो अब अपन फर्दर इसमें मूव करते हैं। और अगली कंडीशन जो आपने दूसरी पढ़ी थी कि K1 और K2 पर वैल्यूज का प्रोडक्ट है वो जो नेगेटिव आता है, मतलब ये कंडीशन आपने लिखा था FK1 और FK2 लेस देन 0 होता है। तो K1 मतलब हमारा 0 है यहाँ पर, और K2 हमारा यहाँ पर 1 है, इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। 0 पर जब आप वैल्यू निकालोगे तो केवल 2 आएगी, और 1 जब आप डालोगे x की जगह पर तो ये लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। 1 डालोगे तो माइनस 4 लैम्डा और प्लस 2, ये लेस देन 0 आएगा। इस कंडीशन को आप फर्दर सॉल्व करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3, तो इसके फैक्टर्स लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 3 आते हैं। और वेरी गुड, यहाँ से आपका 1 और 3 के बीच में आ जाता है वेवी कर्व मेथड से। तो दोनों में जो कॉमन वैल्यूज हैं वो ये वाली वैल्यूज हैं, और इसलिए करेक्ट आंसर इज 1 से 3। कोई भी क्वेश्चन था, देख लीजिए, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लें पेज का। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिन बच्चों का किन्हीं वजहों से नहीं आ पाया या गलत हो गया वो देख लें क्या रीजन था, कंडीशन सामने रखें, ठीक है, फॉर्मूले याद रखोगे तो क्वेश्चन निकाल लोगे। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अच्छा, ले लो स्क्रीनशॉट, तब तक दूसरा क्वेश्चन मैं देखता हूँ। ओके, तो लिखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। तो पहले रफ कर दिया जाए। So second question is,
fx is a quadratic equation such that f of -1 plus f of 2 equals to 0. If fx equals to 0 has 1√3 या ऐसा लिख सकते हैं, and x equals to 3 is a root of f of x equals to 0. इस quadratic equation का एक √3 दिया है. Then another root lies in the interval. Then other root lies in, आपके ऑप्शन है ये क्या ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में लाई करेगा दूसरा रूट, या -1 से 0 आता है, या फिर -3 to -1, और इट इज लाइज इन द इंटरवल 1 से 3, या फिर 1 से 3 के बीच में लाई करता है. ये आज का अपना सेकंड क्वेश्चन. अगेन फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक बार और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही क्वेश्चन है, करिए. fx एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके लिए f of -1 प्लस f of 2 0 है. x बराबर 3 उसका एक रूट है, तो दूसरा रूट इनमें से किस इंटरवल में लाई करेगा, मतलब दूसरे रूट की रेंज हम क्या ले सकते हैं. वंश चेक करो. ओके, मयूर करेक्ट हैं, वेरी गुड.
क्या लिखा है ये प्रणव? 30 क्या लिखा है प्रणव? प्रणव आवाज आ रहा है मेरा? क्या लिखा है 30? अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, चेक करो। गलत जवाब प्रणव। बी फास्ट। ओके। नहीं प्रणव, गलत जवाब है। अरे क्या हो गया भाई? हाँ, ऑप्शन राइट है प्रणव। आयुष नकाड़े चेक करें, ऋषभ बुधे चेक करें। आयुष चेक करें। हाँ हिमांशु, ऑप्शन सही है, वही दिए हैं ऑप्शन क्वेश्चन में। मानसी चेक करो। हाँ, इतने बच्चों का रॉन्ग हो गया, ऐसा कैसे हो गया? चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ सॉल्व करके इसको। अश्लेषा करेक्ट है, हर्षल जागनिक करेक्ट है। वेरी गुड बोथ ऑफ यू। जब तक आप सॉल्यूशन सबमिट करते रहें, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो इतने बच्चों का रॉन्ग हो गया, तो कहाँ पर गलत हुआ है वो अपन चेक कर लेते हैं। जो अपना स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो अपन ने मान लिया, क्योंकि एफ एक्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और इस तरीके से दिया है कि विवेक चेक करें, -1 पे और 2 पर वैल्यू का सम 0 है। तो नाउ अब मैं f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 2 इसको लेके चल रहा हूँ। तो -1 पे इसका वैल्यू a माइनस बी प्लस सी आएगा और 2 पर इसका वैल्यू 4a प्लस 2b प्लस सी आएगा। नाउ दिस इम्प्लाइज 4a plus a 5a plus b plus 2c equals to 0. This is our first equation. Now we given that x equals to 3 is the root of this equation और x equals to 3 यदि इस quadratic का root है तो उसको satisfy करेगा। तो since x equals to 3 is root, so therefore we get another equation। 3 डालेंगे यहाँ पर x की जगह पर, तो 9a plus 3b plus c equals to 0।
तो इन दोनों को सॉल्व करके अपन सी एलिमिनेट करते हैं। तो ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब भी आप 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो 2cc उड़ जाएगा और कितना आएगा ये 18, नीचे से ऊपर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 18 माइनस 5 13A और 6 माइनस 1 5B इक्वल टू 0। 2C गया, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने 18 माइनस 5 13 3 6 5B। ओके, सो हियर वी गेट अ रिलेशन 13A plus 5B equals to 0 और also if we suppose कि एक रूट तो 3 दिया था, दूसरा रूट मैं बीटा मान लेता हूँ। तो सम ऑफ रूट आप जानते हो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए सम ऑफ रूट होता है। तो मैं यहाँ से माइनस बी बाई ए का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो माइनस बी बाई ए का वैल्यू 13/5 आएगा। इसको ट्रांसफर कर देना। तो माइनस बी बाई ए का वैल्यू 13/5 और जो कि 3 प्लस बी है। सो बीटा का वैल्यू -3 15 -2/5 आएगा विच इज माइनस का 0.4 और -0.4 किस इंटरवल में लाई करता है, इस इंटरवल में लाई। तो नोट कर लीजिए, डन। सही तो दिया था ऑप्शन जो तुम लोग को ऐसा लग रहा था, नोट कर लो। करेक्ट आंसर इज -10। आई होप कहीं भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बनाने वाला नहीं हो। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट है, कोई सवाल है, क्वेश्चन है आपका, क्यों नहीं आया, क्या रीजन रहा? वंशवाग थोड़ा बताएंगे क्यों फर्स्ट सर वो ऑप्शन साइन गलत कर दिया था सर, वो वहाँ पर साइन की गलती हो गई थी। ठीक ठीक, तो ये याद रखें, सिली मिस्टेक ये नहीं होना चाहिए। फाइनल एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते अपन को ये सुधार लेनी है बिल्कुल, क्योंकि वैसे आपका +4 हो जाता है और एक छोटी सी गलती के कारण -1 हो गया। 5 मार्क्स चले जाएंगे आपके और 5 मार्क्स बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देगा। कई बार बच्चे एक एक मार्क्स के कारण सेलेक्ट नहीं हो पाते, है ना। तो सर बड़ा ध्यान में रखिए। हाँ बोलो बेटा तन्मय। सर ये वो 3 प्लस बीटा वाला बताओ एक बार। We given that कि 3 is the root of this quadratic equation and we have to find the range of other root। हमको दूसरे रूट का रेंज फाइंड करना है। तो मैंने ये सपोज किया है कि दूसरा रूट मान लेते हैं बीटा है, एक रूट 3 है, दूसरा रूट बीटा है। तो अपन जानते हैं सम ऑफ रूट्स कितना होता है क्वाड्रेटिक का, -b/a। तो सम ऑफ रूट्स बन गया ये, एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा। तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। तो ये वो बनाया, समझा अभी? हाँ ओके सर। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट। नाउ वी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। ये देखिए, कोई भी आपकी क्वेश्चन जो है रेंज के बाहर नहीं है, आप सब बना सकते थे या बना सकते हो। So moving on to the next question। चलिए अब इसको करो, ये ट्रिग्नोमेट्री से सवाल गया है। So your third question is, if equation cos power 4 theta plus sin power 4 theta plus lambda equals to 0 is satisfied
for all theta belongs to R, then lambda belongs to, आपका ऑप्शन है क्लोज इंटरवल -1 से -12, -3/2 से -5/4, -5/4 से -1 और -12 से -1/4। लैम्डा इनमें से किस इंटरवल को बिलोंग करेगा? करिए। मयूर करेक्ट है, वेरी गुड। ऋषभ बोधे करेक्ट है। आयुष करेक्ट है। आयुष नाकाड़े चेक करिए। सेजल चेक करो। हिमांशु करेक्ट है। वंश बाघ करेक्ट है, वेरी गुड। तेज प्रताप करेक्ट है, वेरी गुड। आयुष नाकाड़े करेक्ट है, वेरी गुड। ओके, तो चलिए हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन। बाकी आप
थीटा का चूंकि हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं थीटा की वैल्यू डाल के। इफ यू पुट 0 डिग्री, ठीक है, तो लैम्डा -1 आएगा, और लैम्डा यदि -1 है तो 1 -1 देखिए इस ऑप्शन में इंक्लूडेड नहीं है, और यदि आप थीटा को 0 डिग्री ले लेते हैं तो भी -1 आता है। इफ यू टेक थीटा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लोगे तो 1/4 + 1/4 1/2 आता है, तो लैम्डा -1/2 आ जाता है। तो ऑलमोस्ट लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। आयुष नाकाड़े लास्ट ऑप्शन दिए करेक्ट है। बाकी एक्चुअल मेथड जो है उससे अपन यदि इसको अप्रोच करें तो यू नो दैट कि sin पावर 4, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ा था, sin पावर 4 + cos पावर 4 होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, पूरा लिख सकते हैं आप। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको रिजल्ट याद कराया था। और उसके बाद ये लैम्डा +1, इसको मैंने 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 1/2। अब ये 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। So now this is lambda plus 1 minus 1/2, और इसको आप लिख सकते हो sin 2 थीटा, तो ये sin स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, ये बराबर 0। तो लैम्डा एक्चुअली आपका 1/2 sin स्क्वायर 2 थीटा -1 है। और अपन को लैम्डा का रेंज पता करना है, तो अपन ये जानते हैं कि जो sin स्क्वायर 2 थीटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। उसको 1/2 से ये बनाना है हमने, तो मैं 1/2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो 1/2 से डिवाइड करोगे तो ये टर्म आएगा, और उसके बाद 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब आप यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आता है। यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा, इसको मैंने लैम्डा लिख दिया, और यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -1/2 आता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, डन। ये सोल्यूशन है इसका, इजीली आ ही जाता है, कोई बहुत बड़ा नहीं है कैलकुलेशन वाइज। तो स्क्रीनशॉट ले लें। दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। केवल sin पावर 4 + cos पावर 4 का आइडेंटिटी लगा दिया, और इसको हम पूरे तरीके से यहाँ तक सिंप्लीफाई किए लैम्डा का वैल्यू। और अपन को sin स्क्वायर का रेंज पता है 0 से 1, तो बस उसको 1/2 से और 1 सब्ट्रैक्ट करके लैम्डा बना लेना। तो लैम्डा की डायरेक्ट रेंज इज, तो लैम्डा -1 से -1/2 के बीच में लाई करेगा। टेक दी स्क्रीनशॉट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। अगला क्वेश्चन देखिए। So next question is this, AP का है, प्रोग्रेशन का है, बताइए कितना है। सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ AP A1 A2 is 0, A1, A2 डैश। ऐसी इस प्रोग्रेशन का पहले 11 टर्म का सम आपको 0 दिया है। सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ दिस AP इज 0, एंड A1 A3 A5 A23, A1 A3 A5 और अप टू A23, इसका वैल्यू आपको K टाइम्स ऑफ A1 दिया है, इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ A1।
तो आपको बताना है के, तो के कितना होगा। ऑप्शन -121/10 +121/10 -72/5 या +72/5। Which option is correct? इतना मुश्किल क्वेश्चन दे दिए क्या। चलिए अभी आयुष ने आंसर किया। आयुष करेक्ट है, वेरी गुड। एक आंसर आया आयुष। मयूर चेक करो।
चलिए मतलब बता दिया जाए, मुश्किल क्वेश्चन हो गया आपके लिए। देखो ऋषभ बोधे करेक्ट है, सर वेट थोड़ा सा। थोड़ा और कर लूँ। मयूर करेक्ट है, ओके ठीक है ऋषभ, होता है, यही गलतियां सुधारनी है अपन ने। आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना रियलाइज करोगे कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है अपन से, वही अपन ने इम्प्रूव करना है। प्रणव चेक करें, अखिलेश शाह चेक करो बेटा। आयुष नकाड़े चेक करो। प्रणव चेक करो, प्रणव चेक करो। तुमको शायद आवाज नहीं आ रहा, दो दो तीन तीन बार वही वही भेजे जा रहे हो। हिमांशु करेक्ट है, प्रणव प्रणव फिर भेज दिए। 4-5 बार आंसर करा, वही 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 सेम। आयुष नकाड़े करेक्ट है, अभी वंश वाग करेक्ट है, वेरी गुड। हाँ हेलो प्रणव बोलो। अच्छा अंदाजा भी सही हो गया हिमांशु तुम्हारा। चलिए तो मानसी अब देख लो आप सॉल्यूशन। देखिए क्या करेंगे, 11 टर्म्स का सम 0 दिया है, तो इसलिए 2a1 प्लस 10d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से a1 प्लस 5d का वैल्यू 0 आता है, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो है ये कितने टर्म्स हैं, 12 टर्म है ये, ठीक है, और डॉट नंबर लिए सारे 1 3 5, तो ये 12 टर्म है। तो ये 12 टर्म्स का जो सम है वो k1 दिया है, ka1 दिया है, तो 12 टर्म का सम कितना होगा, 12/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म 2a1 प्लस 11d इज इक्वल टू, ये आपको ka1 दिया है, तो ये 2 2 2 कैंसिल कर देना, 12 टाइम्स ऑफ a1 प्लस 11d बन जाएगा इज इक्वल टू ka1। अब चूंकि मेरे को k का वैल्यू फाइंड करना है तो मैं a1 उड़ाऊंगा, मतलब d एलिमिनेट करूंगा, तो d का वैल्यू मैं -a1/5 डालूंगा, तो d का वैल्यू -a1/5। तो अब a1 कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका बचेगा 12, 1 - 11/5 इज इक्वल टू k। इसको सॉल्व कर लें,
तो ये -6 आता है और 6 12 जा 72/5 ये k का वैल्यू आपको दे देगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। देख लीजिए सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो पूछना। सर वो तीसरी स्टेप 1 2 3 ठीक है। ये कितने टर्म्स हैं? A1 A3 A5 A23। यदि आप इनको काउंट करोगे तो ये 12 टर्म आएंगे। ठीक है, तो ये भी AP है। तो AP के 12 टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 11 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब यह आप कॉमन डिफरेंस 2D का हो जाएगा, क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस अपन ने D का माना हुआ है। तो ये एक टर्म छोड़ के लिखोगे तो 2D का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 2D लेना है। तो जो जरूरी बात है वो आपकी ये वाली बात, इसको आपने ध्यान में रखना है। इसको D लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात, 2D लेना था। ठीक है, बाकी तो फिर आपका ये 2 कॉमन निकाल के कैंसिल किया, ये यहाँ पर A1 + 11D बचा, यहाँ से D का वैल्यू -A1/5 लिख दिया, A1 कैंसिल करेंगे तो K आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आ गया, समझ गया होगा आपको। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, बाय सर। बाय बाय सर। बाय एवरीवन।